नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राज पटना से आपका मित्र और सहयोगी शैलेंद्र। आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा 2024 आयोजित की जाएगी उसके बारे में। ये उन शिक्षकों के लिए ये वीडियो है जो कक्षा 1 से 5 तक का अध्यापन करते हैं, जो पहली से 5वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं। उनके लिए उनका सिलेबस यहाँ सामने है और उनके लिए ये वीडियो कारगर होगा। आप ये ध्यान देंगे, ये जो आपका नया सिलेबस है उसकी पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। संभव है पहले से भी आपको जानकारी होगी, लेकिन मैं अपना दायित्व समझता हूं कि आपको मैं यह बता दूं कि किस तरह से ये परीक्षा आपकी आयोजित होगी। तो ये परीक्षा 2 पार्ट्स में आयोजित होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। कुल प्रश्न हैं 150, जिसमें 30 प्रश्न ऐसे हैं जो भाषा से संबंधित है, अंग्रेजी और हिंदी से। इन 30 प्रश्नों का जो नेचर है वो क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें पास करना अनिवार्य है। जब आप इसमें उत्तीर्णता हासिल करेंगे तभी आपके पार्ट 2 के पेपर का परीक्षण किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो पहले पार्ट 1 पर बात करते हैं कि भाषा विषय में किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो अंग्रेजी और हिंदी के जो प्रश्न आएंगे उसमें मोटे तौर पर 8 से 10 प्रश्न, प्राय 8 प्रश्न ही, लेकिन 8 से 10 प्रश्न अंग्रेजी के आएंगे जो सामान्य अशुद्धियों पर होंगे, ट्रांसलेशन पर आधारित होंगे, कॉमन एरर पर आधारित होंगे और दूसरे जो अंग्रेजी के ग्रामर के जो अनिवार्य तत्व हैं उन पर आधारित होंगे। हिंदी के जो प्रश्न होंगे ये भी ग्रामर पर ही आधारित होंगे, लेकिन इसको थोड़ा गंभीरता से लेना है। कैसे आधारित होंगे कि इसमें वर्तनी की जांच भी शामिल है, इसमें संधि प्रकरण भी शामिल है, इसमें उपसर्ग प्रत्यय भी शामिल है, इसमें शब्द के भेद भी शामिल है, अभिधा लक्षणा व्यंजना। इसमें कुछ साहित्यकारों के नाम भी शामिल हैं, कुछ रचनाओं के बारे में भी आपको पूछा जाएगा, उन्हें सुमेलित करने के लिए बताया जाएगा, कुछ मुहावरे पूछे जाएंगे, कुछ पर्यायवाची पूछे जाएंगे। तो इन 30 प्रश्नों में करीब 20 से 22 प्रश्न आपको हिंदी के मिलेंगे और 8 प्रश्न अंग्रेजी के मिलेंगे। तो इनका ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिटरेचर इसमें नहीं होगा। लिटरेचर भी पहले जो परीक्षाएं हुई है उसमें लिटरेचर भी पूछा गया है, ऑथर्स के बारे में पूछा गया है, लेखकों के बारे में पूछा गया है, रचनाओं को सुमेलित करने के बारे में पूछा गया है। जैसे मान लीजिए मैला अचल फर ईश्वरनाथ रेणु, देहाती दुनिया से पूजन सहाय, कामायनी जय शंकर प्रसाद। ऐसा अभी तो मैं मेल मिला के कह रहा हूं, वो बेमेल कर देंगे और कहेंगे कि इसमें से कौन सा मेल सही है। एक और भी है, कथन और कारण से भी संबंधित प्रश्न आपको आएंगे कि कथन की कारण पुष्टि करता है कि नहीं। एक कथन दिया जाएगा, उसके कारण दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा 4 ऑप्शन देकर कि ये कथन सही है, कारण उसकी सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या नहीं करता है। इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे। दूसरा जो पार्ट है वो 120 अंकों का है, ये सामान्य अध्ययन का है, जनरल स्टडीज का है। इसमें कई विषयों का समायोजन होगा। कुछ प्रश्न मैथ्स के होंगे,
कुछ प्रश्न तर्क शक्ति के मतलब रीजनिंग के होंगे, कुछ प्रश्न इतिहास के मतलब हिस्ट्री के होंगे, कुछ प्रश्न भूगोल के मतलब ज्योग्राफी के होंगे, कुछ प्रश्न अर्थशास्त्र के मतलब इकोनॉमिक्स के होंगे, कुछ प्रश्न जो ये राजनीति शास्त्र के मतलब पॉलिटी के होंगे, और साइंस के अंदर आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो होंगे, और उसके बाद करंट अफेयर्स की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इतने की समग्र तैयारी जब आप करेंगे तो आपको भी मालूम है कि आप शिक्षक रह सकेंगे। तो मित्रों, आप शिक्षक हैं और मैं मानता हूं कि शिक्षक जानकार होता है, और प्राइमरी के जो शिक्षक होते हैं वो सबसे जानकार होते हैं। हमारे देश में दुर्भाग्य से उनको कम आंक लिया जाता है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें प्राथमिक शिक्षकों को सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंसी वो जो है उसको कहते हैं हिंदी में हरफन मौला। हरफन मौला कहते हैं, वो हर एक सब्जेक्ट का ज्ञाता होता है। जैसे ऊपर की कक्षाओं में जाएंगे, आप कॉलेज में चले जाइए, यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, तो वहां तो पाठ में सूक्ष्मता आ जाती है। जैसे अब कोई जूलॉजी पढ़ा रहे हैं तो जूलॉजी के भी पार्ट्स में किसी का स्पेशलाइजेशन होता है, बॉटनी के भी पार्ट्स में किसी का स्पेशलाइजेशन होता है। हिंदी पढ़ा रहे तो कोई आधुनिक कविता पढ़ा रहे तो कोई प्राचीन कविता पढ़ा रहे। दूसरे को दीजिएगा तो रिफ्यूज कर देंगे, कहेंगे कि हमको इस पर हमारी अभी तैयारी नहीं है, क्योंकि उनको बहुत मैच्योर लोगों को पढ़ाना पड़ता है। आपको छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो मैं समझता हूं कि जिसमें मैच्योरिटी है उसे कोई गलत भी पढ़ा देगा तो वो गलत सही का निर्णय कर लेगा, लेकिन आपके हाथ में भारत का भविष्य है। आपके हाथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपका दायित्व तो बड़ा है। जितनी एक्यूरेसी में आप उन्हें पढ़ाएंगे, जितना सही उन्हें आप बताएंगे, उतने सही वे बनेंगे। तो पहले हम बने तब वो बने। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों की तैयारी करें, और कोई असुविधा होती है तो मैं जानता हूं कि आप शिक्षक हैं, आप कोचिंग तक चलकर अशोक राजपथ पर आने का झमेला नहीं उठा सकते, तो आप ऑनलाइन तरीके से भी कोचिंग से अध्ययन की सुविधा ले सकते हैं, आपका अध्यापन हो सकता है। मैं आपके लिए शुभकामना करता हूं। ईश्वर करे आप शिक्षक बने रहें, आप और तरक्की करें, आपकी सैलरी हमारी सरकार स्मार्ट करे। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आज विदा लेता हूं। फिर से नए वर्ष की शुभकामना और भारतीय गणतंत्र के 75वें समारोह की शुभकामना के साथ फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।